चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरवे नमः। सर्वश्रुतिशिरोरत्नं विराजितपदाम्बुजं वेदान्ताम्बुजमारुतण्डं तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुः उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय रामाय गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। न गुरोः अधिकं तत्त्वं न गुरोः अधिकं परं गुरोः परतरं नास्ति तस्मात् सम्पूज्यते गुरोः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्तिः पूजामूलं गुरोः पदम् मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोः कृपा। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्या संप्रदायकर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यम् अथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तन्त्रौटिकं वार्त्रिककारमन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुः आत्मेति मूर्तिभेदो विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अशुभानि निराचष्टे
तनोति शुभ संततिं नमामि भगवत। तनोति शुभ संततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्म तन्मंगलम परम। अति कल्याण रूपत्वान् नित्य कल्याण संश्रयात् स्मर्तॄणां वरदत्वाच्च ब्रह्म तन्मंगलम विदुः। ओंकारश्चाथ शब्दश्च द्वयेतौ ब्रह्मणः पुरा कंठं भित्त्वा गुण विनिर्यातौ तस्मान् मांगलिकौ उभौ। ओम तत्सत् परब्रह्मणे नमः। श्री राम जय जय राम। 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 धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। असरण शरण अकारण करुण करुणा वरुणालय। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ। नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्णतम पुरुषोत्तम परब्रह्म सच्चिदानंद घन सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वाधार सर्वाधिष्ठान भगवान के ज्ञान से जीव सर्व दुखों से और मृत्यु से भी सदा के लिए मुक्त हो जाता है। अर्थात उसको कभी मृत्यु नहीं आती है। जन्म मृत्यु दोनों से मुक्त हो जाता है। जब जन्म ही नहीं होगा तो फिर दुख ही कहाँ होगा? क्योंकि जन्म लेने के बाद ही दुख आते हैं। शरीर में रोग बीमारी का दुख, मन में काम क्रोध लोभ मोह का दुख। इस शरीर होने के बाद ही जन्म दुखम गर्भ दुखम आधि व्याधि वियोग दुखम जरा दुखम मृत्यु दुखम, ये सारे दुख तो जन्म लेने के बाद ही में आते हैं। तो सज्जनों, ये जन्म शरीर का ही होता है, आत्मा का जन्म नहीं होता है। जब आत्मा का जन्म नहीं तो आत्मा में कोई दुख भी नहीं, स्वभाव से ही। आत्मा नाम हमारे तुम्हारे अपने स्वरूप का है, अहम का है। अहम आत्मा, अहम माने मैं। अहम कहो चाहे आत्मा कहो चाहे मैं कहो, एक ही बात। चाहे स्वयं कहो, इस आत्मा का जन्म नहीं होता है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, आत्मा न जायते म्रियते व कदाचिन। आत्मा का जन्म नहीं होता है अर्जुन। इसीलिए जब जन्म ही नहीं तो मृत्यु भी कहाँ से होगी? जन्म तो उसी का होगा, उसी की मृत्यु होगी। जिसका जन्म नहीं उसकी मृत्यु नहीं। तो आत्मा का जन्म नहीं है, इसलिए आत्मा की मृत्यु भी नहीं होती।
तो फिर आत्मा में दुख कहाँ से आएंगे? इसलिए आत्मा में कोई दुख नहीं है। अर्जुन, ये ज्ञान कुछ नवीन नहीं है। ये अनादि ज्ञान है और अनंत भी है। इस ज्ञान का आदि अंत नहीं है। इस ज्ञान को सृष्टि के आदि में भगवान नारायण ने पहले पहले ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया था। तो जो उत्पन्न होता है तो शरीर ही उत्पन्न होता है। आत्मा की तो उत्पत्ति नहीं होगी, भगवान कहे उसका तो जन्म ही नहीं होता है। तो ब्रह्मा जी का शरीर ही उत्पन्न हुआ। अब ब्रह्मा जी अपने स्वरूप आत्मा को न जान सके, इसलिए वो दुखी थे और अपने मूल कारण को नहीं जानते हैं कि मेरा माता पिता कौन है, मैं किससे उत्पन्न हुआ। तो यो ब्रह्मांडं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तम देवम आत्मबुद्धि प्रकाशम मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ये श्रुति कहती है कि सबसे पहले सृष्टि के आदि में भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को उत्पन्न करके और फिर ब्रह्मा जी को वेद का उपदेश दिया। वेद में सब भगवान का ही ज्ञान बताया गया है और भगवान की वाणी ही वेद है। वेद नाम ज्ञान का ही है। व्याकरण में विद ज्ञाने धातु है। विद धातु से वेद बनता है। वेत्ति वित्तः विदन्ति, वेत्ति माने जानता है। तो ज्ञान में ही तो जानना हो सकता है, अज्ञान में तो जानना होता नहीं है। और ये ज्ञान अनादि है, आदि नहीं है कि कब से हुआ है। इसलिए दूसरी धातु है ज्ञानार्थक विद सत्तायाम। इसलिए विद नाम ज्ञान सत्य है, सदा से है, माने उसकी उत्पत्ति भई ही नहीं। ऐसा ये ज्ञान है। फिर तीसरी धातु है विद विचारणे। विचारार्थक विद धातु है। उसका अर्थ होता है जानाति। इसमें जानाति क्रिया है और विद सत्तायाम धातु में क्रिया नहीं है, केवल ज्ञान मात्र है। और इसमें जानाति क्रिया है, माने वो जानता है। ये माया उपाधि में जो उस ब्रह्म चेतन का प्रतिबिंब प्रकट होता है, उसमें जानना पना होता है, उसको ईश्वर कहते हैं। तो ब्रह्म सर्वज्ञ है, सबको जानता है। ये जानना क्रिया इसमें आई, चेतन के प्रतिबिंब में, शुद्ध चेतन में नहीं आई है। उसमें क्रिया है ही नहीं। और वही अविद्या उपाधि से जीव कहलाता है, अविद्या में भी प्रकट होता है, उसको जीव कहते हैं। वो अल्पज्ञ होता है। तो उसमें भी जानाति के हैं, अल्पम जानाति इति अल्पज्ञा। अल्प माने थोड़े को, जानाति माने जानता है। तो वो जीव है। उपाधि वेद से सर्वज्ञ अल्पज्ञ है।
क्योंकि ईश्वर की जो उपाधि है शुद्ध विद्या रूप माया है, इसीलिए वो सर्वज्ञ है, सबको जानता है। और जीव की उपाधि अविद्या है। अविद्या जरा मलिन है, मलिन सत्वगुण प्रधान को अविद्या कहते हैं, और शुद्ध सत्वगुण प्रधान को विद्या कहते हैं। विद्या अविद्या दोनों में शुद्ध व्यापक ब्रह्म, जिसको विद सत्तायाम से कहा है, दोनों में प्रकट हुआ आभास रूप से, प्रतिबिंब रूप से। तो विद्या में प्रकट हुआ वो तो सर्वज्ञ हुआ क्योंकि वो शुद्ध है। अविद्या में प्रकट हुआ वो अल्पज्ञ हुआ क्योंकि वो मलिन है। ते उपाधि भेद से सर्वज्ञता अल्पज्ञता सब जनों आई है। स्वरूप से सर्वज्ञ अल्पज्ञ नहीं है। तो इस ईश्वर ने ही जगत की उत्पत्ति किया है, सर्वज्ञ। अल्पज्ञ जीव जगत की उत्पत्ति नहीं कर सकता है, ईश्वर ही करता है। तो ईश्वर ने जब जगत की उत्पत्ति किया तो सबसे पहले ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया, और जब ब्रह्मा जी, यही पहला जीव जानना चाहिए, पहले जो उत्पन्न हुआ वही पहला जीव है। तो ब्रह्मा जी को जब शोक मोह से युक्त देखा, दुखी देखा, तो भगवान ने सगुण साकार रूप धारा, क्योंकि ब्रह्म निर्गुण निराकार है, और विद्या रूप उपाधि में जो प्रतिबिंबित हुआ है वो सगुण निराकार है। आकार इसमें भी नहीं है अभी विद्या उपाधि में, क्योंकि विद्या का कोई आकार नहीं, प्रतिबिंब का भी अभी कोई आकार नहीं। फिर चतुर्भुज विष्णु का रूप धारण किया, क्योंकि उपदेश सगुण साकार में ही बन सकता है। मन देह इंद्री मन बुद्धि प्राण हो तब कुछ उपदेश आज का व्यवहार बने। इसलिए सबसे पहले भगवान नारायण ने विष्णु का रूप धारण किया, सगुण साकार रूप धारण किया। पहले ब्रह्म रूप से निर्गुण निराकार थे, फिर ब्रह्मा को उत्पन्न किया अपनी विद्या से, विद्या रूपी माया के द्वारा, तो सगुण निराकार हुआ। और जब विष्णु का रूप धारण कर लिया उपदेश देने के लिए, तब सगुण साकार हो गए। ये तीन रूप हो गए भगवान के, निर्गुण निराकार ब्रह्म, सगुण निराकार ईश्वर, और सगुण साकार भगवान विष्णु। तो उपदेश दे दिया तो वास्तविक तत्व क्या है बता दिया कि हे ब्रह्मन, तेरा वास्तविक स्वरूप सच्चिदानंद घन ब्रह्म मैं ही हूं। जब तू नहीं था तब मैं ही था, मुझसे तो उत्पन्न हुआ है, इसलिए तो मेरा ही स्वरूप है। जो जिससे उत्पन्न होता है उससे वो भिन्न नहीं हुआ करता है, ये नियम है। इसलिए वास्तविक स्वरूप तेरा मैं ही हूं। तो ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु मुझे क्या आज्ञा है? तो भगवान विष्णु ने जब वेद का उपदेश दे दिया, उसका शोक मोह दूर हो गया, अपने स्वरूप ब्रह्म को जान लिया। अब ब्रह्म का जन्म मरण होता नहीं, तो शरीर का ही जन्म हुआ, और शरीर में सब प्रकार के कर्म होते हैं, क्योंकि देह इंद्रिय मन बुद्धि प्राण होते हैं शरीर में। तो ब्रह्मा जी को कहा कि अब तुम सृष्टि का काम करो, मैंने तुमको उत्पन्न कर दिया है,
अब ये मेरा काम तुमको देता हूं। जैसे पिता पुत्र उत्पन्न कर दे, फिर पुत्र को कहे बेटा अब तुम मेरा काम तुम करो। माने संतान उत्पत्ति का काम तुम अब करो। ऐसे ही भगवान विष्णु ने कहा मैं तुमको उत्पन्न किया हूं, अब ये उत्पत्ति का काम मैं तुम्हें सौंपता हूं, सृष्टि करो। तो पहले ब्रह्मा जी ने मानस सृष्टि किया, मन से जो इच्छा करते वही हो जाता। तो फिर उन्होंने पहले वशिष्ठ जी को उत्पन्न किया। वशिष्ठ को उत्पन्न करके और उनको भी शोक मोह से युक्त देखा। तो ब्रह्मा जी ने जो ज्ञान अपने पिता नारायण से पाया था वही ज्ञान वशिष्ठ को दिया। तो वशिष्ठ भी शोक मोह से मुक्त हो गए, जन्म मरण का भय जाता रहा। क्योंकि उत्पत्ति तो शरीर की होती है, आत्मा की तो होती नहीं। फिर वशिष्ठ को भी वशिष्ठ ने उन्होंने अपना पुत्र उत्पन्न किया। ब्रह्मा जी ने वशिष्ठ को कहा अब ये तुम उत्पत्ति का काम करो। तो वशिष्ठ जी ने शक्ति नामक एक पुत्र उत्पन्न किया। उसको देखा कि वो शोक मोह से युक्त है, तो उसको भी यही आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान के हमारा तुम्हारा प्रथम स्वरूप है क्या? उत्पत्ति तो हमारे शरीरों की हो रही है, हमारी तुम्हारी नहीं हो रही है। आत्मा अनादि अनंत है, उसका जन्म मरण नहीं होता, शरीर ही उत्पन्न होते रहते। अब मरण भी शरीरों का ही होता है, आत्मा का नहीं। अब वो शक्ति जो थे वशिष्ठ के पुत्र, वो भी शोक मोह से मुक्त हो गए। फिर शक्ति ने पराशर को उत्पन्न किया। तो पराशर भी शोक मोह से युक्त थे। शक्ति ने जो ज्ञान अपने पिता से पाया था वही ज्ञान अपने पुत्र पराशर ऋषि को दिया। वो भी शोक मोह से मुक्त हो गए। फिर पराशर जी के पुत्र हुए व्यास जी। व्यास जी को देखा, वो भी शोक मोह से युक्त हैं। फिर पराशर ने व्यास जी को वही ज्ञान दिया जो अपने पिता से पाया। अब ये परंपरा से पिता पुत्र को देता चला जाता है ये ज्ञान। इससे ये सिद्ध होता है पिता का धर्म है कि पुत्र को सम्यक ज्ञान दे देवे। पिता पहला गुरु है। फिर व्यास जी के पुत्र हुए सुखदेव जी। तो व्यास जी ने सुखदेव को वही ज्ञान दिया जो अपने पिता से पाया था पराशर से। सुखदेव जी भी शोक मोह से मुक्त हो गए। फिर सुखदेव जी जन्म से ही वन में चले गए। उन्होंने विवाह किया ही नहीं, तो उनके कोई संतान तो हुई नहीं। तो उनके एक शिष्य हुए गौड़पादाचार्य जी। उन्होंने उनको ये ज्ञान दे दिया जो अपने पिता व्यास से पाया था। वो भी शोक मोह से मुक्त हो गए। और गौड़पादाचार्य जी के शिष्य हुए गोविंद पादाचार्य। अब यहां से शिष्य परंपरा चली।
पहले पिता पुत्र की परंपरा चली आ रही थी, अब यहाँ से गुरु शिष्य की ही चली। तो गोविंद पादाचार्य के शिष्य हुए श्री शंकराचार्य। तो शंकराचार्य जी को उन्होंने वही ज्ञान दिया जो अपने गुरु से पाया। फिर शंकराचार्य जी के मुख्य 4 शिष्य हुए। व्यासम, गौड़पदम महांतम, गोविंद योगींद्रम, अथास्य शिष्यम श्री शंकराचार्यम, अथास्य पद्म पादम च, हस्तामलकम च शिष्यम, और तंत्रोटकम और वार्त्रिककारम, ये 4 मुख्य शिष्य हुए। तो शंकराचार्य जी ने इन 4 शिष्यों को जो ज्ञान अपने गुरु से पाया था सब दे दिया। फिर इन 4 शिष्यों के अनेक शिष्य हुए। तो इन गुरुओं ने भी अपने सभी शिष्यों को यही ज्ञान दिया, बेसमता नहीं किया, पक्षपात नहीं किया। जो अपने गुरुओं से पाया वही ज्ञान दे दिया। तो सज्जनों, अब तक वही भगवान नारायण का दिया हुआ ज्ञान अब तक चला आ रहा है। इसलिए गुरु परंपरा जो पढ़ी जाती है ये बताने के लिए कि ज्ञान आज नवीन नहीं है, ये भगवान नारायण से ही चला आ रहा है, अब तक चला आ रहा है। कोई कमी नहीं आई है इस ज्ञान में। अब भी आज के जो गुरु हैं वही ज्ञान जो इनका दिया हुआ है वही ज्ञान आज के गुरु लोग भी सब देते हैं, संत महात्मा लोग देते हैं। तो जो सुनते हैं उनको भी वही ज्ञान पूर्ण आ जाता है। जैसे दृष्टांत से आप समझ सकते हो, किसी के घर का दिया जल रहा था, उसके घर का अंधेरा दूर हो गया था, घर की सब वस्तुएं यथातथ दिखाई पड़ती थी। वस्तुओं का ज्ञान तो तभी होता है जब घर में अंधेरा दूर हो जाए, और जब तक घर में अंधेरा रहेगा तो घर की वस्तुओं को ज्ञान नहीं होगा। तो दूसरे पड़ोसी भाई ने कहा, भाई जिसके घर का दीपक जल रहा था, उसने कहा, भाई आपकी यदि आज्ञा हो तो मैं भी अपना दीपक जला लूं, क्योंकि मेरे घर में भी अंधेरा पड़ा हुआ है। अंधेरे में ना कोई घर में रखी हुई वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं, ना कोई सांप बिच्छू दिखाई पड़ता है। अंधेरे में तो अपना हाथ भी नजर नहीं आता है। तो अंधेरे में बड़ा अनर्थ हो जाता है। तो जिसके घर का दीपक जल रहा, उसने कहा, भाई मेरे दीपक में तो क्या घाटा आएगा, आप जला लोगे मेरे दीपक से अपना दीपक, तो मेरे दीपक में तो कोई कमी नहीं आएगी ना, और तुम्हारा दीपक जल जाएगा, तुम्हारे घर का अंधेरा दूर हो जाएगा, तुम्हारी घर की सब वस्तुएं दिखाई पड़ेंगी, सब पर ज्ञान हो जाएगा। तो इसमें तो मुझे प्रसन्नता ही है, तुम्हारा काम हो गया और मेरे दीपक में कोई कमी नहीं आई। फिर उसके घर में उजेरा हो गया, अंधेरा दूर हो गया, सब वस्तुएं दिखाई पड़ने लगी, सुखी हो गया वो भी। तीसरे भाई ने कहा, भाई आपके घर में तो दीपक जल रहा है, अरे मेरे घर में अंधेरा पड़ा है। यदि आज्ञा हो तो आपके दीपक से मैं भी अपना दीपक जला लूं। तो वो कहता है कि भाई मेरे दीपक में तो कोई कमी आने की नहीं है, तुम्हारा दीपक जल जाएगा, इसमें तो मुझको बड़ी प्रसन्नता है।
तुम मेरे पड़ोसी हो, तुम्हारे घर का अंधेरा दूर हो जाएगा। तो मुझको बड़ी खुशी। तो तीसरा भी जला लिया, उसके घर का भी अंधेरा दूर हो गया। तो सज्जनों, जो कोई भी जलते हुए दीपक से अपना दीपक जला लेता है, उसके घर का भी सज्जनों अंधेरा दूर हो जाता है। और जिसका दीपक पहले से जल रहा है, उसके दीपक में कोई कमी भी नहीं आती है। ये दृष्टांत है। इसी प्रकार से ये नारायणम पद्म भवम वसिष्ठम, भगवान नारायण से ये ज्ञान दीपक चला। जिसके हृदय में ये ज्ञान दीपक जग गया, उसका अज्ञान जाता रहा, वो अपने सच्चिदानंद स्वरूप को जान लिया, सारा दुख मिट गया, जन्म मरण से छूट गया। अब तक सज्जनों ये वही ज्ञान, ये ज्ञान दीपक हृदय में जगमगा रहा है, चला आ रहा है। अब भी संत महात्मा साधु ब्राह्मण वही, वेद भी वही है। इस ज्ञान को ब्रह्मा जी ने लिख दिया है, वो वेद है। और वही वेद पुराण रामायण भागवत और महाभारत के रूप में व्यास जी ने विस्तार कर दिया है। 18 पुराण इन्हीं वेदों का विस्तार करके लिख दिया है। तो 1 लाख श्लोक वाली महाभारत भी लिख दिया है। अब वेदों का ही इनमें सब विस्तार है, इसलिए ये भी प्रमाण रूप है। वही गीता अब भी पढ़ाई जाती है, वही वेद शास्त्र उपनिषद अब भी पढ़ाए जाते हैं। तो शास्त्र भी वही है, वही ज्ञान सज्जनों अब तक चला आ रहा है। इसलिए ये ज्ञान से तो अज्ञान दूर होता ही होता है, इसमें संदेह नहीं है। जैसे प्रकाश होगा तो अंधेरा तो जाएगा ही जाएगा, रह ही नहीं सकता है। यद्यपि प्रकाश कुछ अंधेरे को हटाने का प्रयत्न नहीं करता है, कोई कर्म नहीं है प्रकाश में कि कर्म करता हो कुछ। प्रकाश होगा तो भाई अंधकार तो अपने आप चला जाएगा, इसमें प्रकाश का कोई दोष नहीं है, न राग द्वेष है प्रकाश में। अब उसका स्वभाव है, उदय हुआ, ज्ञान हुआ, प्रकाश हुआ, अंधेरा अपने आप चला जाता है, तो प्रकाश का इसमें क्या दोष है। कथा है, रात्रि का अंधकार भगवान के दरबार में गया, भगवान से कहा कि प्रभु, ये जो सूर्य है इसको भी आपने बनाया है। ये दिन है, प्रकाश करता है, दिन होता है माने प्रकाश हो जाता है, और रात्रि को भी आपने बनाया है। फिर ये विषमता कैसी। ये सूर्य तो मुझसे द्वेष करता है, मुझको रहने ही नहीं देता संसार में, मुझको खेदे खेदे फिरता है। तो ऐसा क्यों? इसलिए सूर्य को आप समझा दीजिए कि मुझे भी रहने देवे संसार में। तो भगवान विष्णु ने कहा, अच्छा सूर्य देव को आने दो, तुम्हारे सामने ही फैसला कर देंगे, कहेंगे भाई तुम अन्याय कर देंगे तुम्हारा।
तो जब सूर्य देव आने लगे, प्रकाश होने लगा प्रातः काल, तो रात्रि का अंधकार भागने लगा, चलने लगा। विष्णु ने कहा भाई रुको, भी तुम्हारे सामने जो है फैसला कर देंगे। हम उससे पूछेंगे क्या बात है, क्या तुम्हारा लड़ाई झगड़ा है जो ये रात्रि के अंधकार को रहने नहीं देते हो। कहा प्रभु आप समझा देना, अब वो आता है तो मैं ठहर ही नहीं सकता हूं, रह ही नहीं सकता हूं। कहा ठीक है, हम समझा देंगे। चला गया रात्रि का अंधकार। सूर्यदेव आए, भगवान के दरबार में उपस्थित हुए। भगवान विष्णु ने सूर्यदेव से कहा कि भाई तुम्हारी शिकायत आई थी। किसने मेरी शिकायत किया? बोले ये रात्रि के अंधकार ने। बोले क्या शिकायत किया? कहा सूर्य मुझको संसार में रहने नहीं देता है। तो ये रात्रि से तुम्हारी क्या लड़ाई है, क्या झगड़ा है? तुम्हारा कोई अपराध किया है इसने? सूर्य ने कहा प्रभु मैंने आज तक रात्रि के अंधकार को देखा ही नहीं, तो लड़ाई झगड़ा क्या होगा? क्योंकि सूर्य रहता है वहां अंधेरा रहता ही नहीं, रात्रि रहती ही नहीं। तो सूर्य ने देखा ही कहां अंधेरा? और फिर मेरे में कर्म नहीं है किसी की लड़ाई करने का, भगाने का या ठहरने का। प्रकाश में तो कर्म होता नहीं है। इसलिए प्रभु मेरा कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, मैंने आज तक देखा ही नहीं है। मैंने अंधेरा होता कैसा है ये मैंने देखा ही नहीं है। सज्जनों, इसी प्रकार से ये जो ज्ञान है ये सूर्य के समान प्रकाशमान है। अज्ञान रात्रि के समान अंधकार रूप है। ज्ञान उदय होता है तो सज्जनों अज्ञान स्वभाव से ही चला जाता है। ज्ञान किसी को भगाता नहीं, हटाता नहीं। ज्ञान में कर्म होता नहीं है, केवल प्रकाशमान है। तो सज्जनों, ये अज्ञान अनादि है। 6 चीजों को सज्जनों अनादि बताया है शास्त्रों में। वेदांत शास्त्र में कहते हैं वो 6 चीजें आप समझो कौन सी हैं। अनादि माने हमेशा से हैं। क्या? प्रथम तो ब्रह्म अनादि अनंत है। फिर ये अज्ञान, इसी को अविद्या भी कहते हैं, प्रकृति भी कहते हैं, माया भी कहते हैं। इस अज्ञान के अनेक नाम हैं। फिर कहा ये माया, प्रकृति और ब्रह्म का संबंध। फिर कहा जीव और ईश्वर, और कहा जीव और ईश्वर का भेद, क्योंकि ईश्वर सर्वज्ञ है और जीव अल्पज्ञ है। ईश्वर सर्वशक्तिमान है और जीव अल्प शक्तिमान है। ये दोनों में भेद है जीव ईश्वर में। ये 6 चीजें हो गई सज्जनों। जीव ईशो विशुद्धाचित तथा जीवेशयोर्भिदा अविद्या तच्चितो योगा
खडस्माकम अनादयः। ये 6 चीजें सज्जनों अनादि हैं। अब ये 6 चीजों में जो ब्रह्म है वो अनादि अनंत है, अनादि भी है और अनंत भी है, उसका अंत भी नहीं होता है। और शेष 5 चीजें अनादि तो हैं, पर ब्रह्म ज्ञान से सज्जनों उनका अंत हो जाता है 5 चीजों का। इसलिए उनको शांत कहते हैं, अंत सहित हैं 5। तो जिस समय ईश्वर कृपा, गुरु कृपा, वेद कृपा से सज्जनों ब्रह्म ज्ञान होता है, ब्रह्म ज्ञान उदय होता है, तो ये ज्ञान तो अज्ञान का ही विरोधी होता है। तो अनादि अज्ञान चला गया कि नहीं चला गया? ब्रह्म ज्ञान होते ही, क्योंकि ज्ञान अज्ञान का विरोधी चला गया। जब अज्ञान चला जाएगा तो अज्ञान और ब्रह्म का संबंध चला जाएगा। तो सज्जनों जीव और ईश्वर नहीं रहेंगे, फिर जीव और ईश्वर का भेद ही कहाँ रहेगा? क्योंकि अज्ञान ही ने 2 रूप धारा था, विद्या विद्या। इसी को माया कहते हैं, प्रकृति कहते हैं। उसी में प्रतिबिंब पड़ा था ब्रह्म का, जिनको जीव ईश्वर कहते हैं। इस प्रकार से मूल अज्ञान के नाश होने से अज्ञान और ब्रह्म का संबंध समाप्त हो जाता है। जीव ईश्वर, विद्या विद्या चली गई, विद्या विद्या में पड़ा हुआ प्रतिबिंब वो भी मिथ्या सिद्ध हुआ चला गया, और जीव ईश्वर का जो भेद था वो भी चला गया। सत्य वस्तु का तो नाश हो नहीं सकता, झूठी चीजों का ही नाश हो सकता है। तो एक सत्य ब्रह्म ही सज्जनों रह जाता है। तो ये ज्ञान परंपरा सज्जनों भगवान नारायण से ही चली आ रही, अब तक चली आ रही। अब भी जिसको ज्ञान होता है उसका अज्ञान चला जाता है, अज्ञान और ब्रह्म का संबंध चला जाता है। क्योंकि हो ही नहीं सकता संबंध, ज्ञान अज्ञान का कैसे होगा? सोचो, जैसे सूर्य और रात्रि का संबंध ही नहीं हो सकता, एक साथ दोनों रह ही नहीं सकते, संबंध ही कैसे होगा? तो सज्जनों बड़े श्रद्धा भक्ति के साथ में ये ज्ञान सुनना चाहिए। वही भगवान श्री कृष्ण की वाणी गीता अब भी मौजूद है। कृष्ण की वाणी ही ये संत महात्मा सुनाते हैं। जो उनने सुनाया, अर्जुन का ज्ञान दूर किया, तो अब भी जो सुनाते हैं वही भगवान की वाणी सुनाते हैं, अब भी अज्ञान दूर होता है। अज्ञान दूर होते ही अपने स्वरूप का ज्ञान होता है, जीव सुखी शांत हो जाता है। इसलिए सज्जनों अविद्या विद्या रूप माया, उनमें पड़ा हुआ प्रतिबिंब, उनको जीव ईश्वर कहते हैं, और जगत ये कल्पना मात्र सज्जनों रह जाता है। सत्य वस्तु ही शेष रह जाती है, मिथ्या तो रहेगी नहीं। जैसे पुरुष सत्य है, छाया मिथ्या है, छाया तो रह सकती नहीं। ऐसे ही छाया के समान ये माया है, और माया का परिवार सारा संसार, जीव ईश्वर जगत, झूठी चीज नहीं ठहर सकती है। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, हर हर महादेव।
बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की।